बंगाल के खतरनाक तांत्रिक की कहानी रहस्यमय और डरावनी है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां हर कोई एक खतरनाक तांत्रिक के बारे में बातें करता है। कहते हैं कि ये तांत्रिक असीम शक्तियों का मालिक था और उसकी तंत्र मंत्र विद्या इतनी खतरनाक थी कि लोग उससे बहुत डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस तांत्रिक का नाम भैरवनाथ था, जो बंगाल के जंगलों में कहीं छुपा हुआ रहता था। लोग उसे काला जादूगर कहते थे, क्योंकि वह काले कपड़े पहनता था और उसके चेहरे पर हमेशा डरावनी मुस्कान रहती थी। लोग मानते थे कि उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी दैत्य की आंखों जैसी थीं। उसके बारे में गांव में यह अफवाह थी कि उसने कई अजीबोगरीब शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। कई लोग कहते थे कि वह आत्माओं को बुला सकता है, मृत लोगों से बातें कर सकता है और किसी भी व्यक्ति पर किसी भी समय श्राप दे सकता है। इसलिए गांव के लोग उसे देखने से भी डरते थे और उसके बारे में कुछ बुरा बोलने से कतराते थे। भैरवनाथ का ठिकाना जंगल के बीचों बीच था, जहां आम लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते हैं कि वह रात में जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में तंत्र मंत्र करता था। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि उसमें कई आत्माएं बंद थीं, जिन्हें तांत्रिक ने अपने कामों में इस्तेमाल करने के लिए काबू में कर रखा था। हवेली में अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं और वहां जाने पर लोगों को भारीपन महसूस होता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। भैरवनाथ ने तंत्र विद्या के जरिए अद्भुत शक्तियां हासिल की थीं। उसे यह शक्तियां एक पुराने गुरु से मिली थीं, जिसने उसे सभी गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया था। उसने अपने गुरु की बात मानकर कठिन तपस्या की और कई तरह के अनुष्ठान किए। इसके बाद वह काला जादू सीखने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर शमशान तंत्र सीखा था, जो सबसे खतरनाक और कठिन माना जाता है। भैरवनाथ इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को अपने बस में करने के लिए करता था। वह अपने दुश्मनों पर खतरनाक श्राप देता था। लोगों का कहना था कि जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका बुरा हाल हो गया। किसी की फसलें सूख गईं, किसी का व्यापार ठप हो गया और किसी की तो जान ही चली गई। गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने बताया कि रात को अजीब साए दिखाई देते थे और कई बार हवेली के आसपास से डरावनी आवाज़ें आती थीं। गांव के लोग उस रात रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। बच्चों को घर से बाहर रात में निकलने से मना कर दिया गया था और लोग भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करते थे कि उन्हें उस तांत्रिक से बचाएं। एक बार गांव का मुखिया भैरवनाथ के पास गया और उसने विनती की कि वह गांव को छोड़ दे, लेकिन तांत्रिक ने उसे देखकर सिर्फ एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, यह गांव मेरी शक्ति का केंद्र है। तुम सब यहाँ रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डरावने माहौल में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह इस तांत्रिक से गांव को मुक्त कराएगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से भैरवनाथ के बारे में जानकारी जुटाई और उसके ठिकाने का पता लगाया। एक रात वह साहस के साथ तांत्रिक की हवेली में जा पहुंचा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और माहौल बहुत ही डरावना था। अर्जुन ने अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कौन है यहाँ? अर्जुन ने देखा कि सामने भैरवनाथ खड़ा था। उसकी आंखों में डरावनी चमक थी और उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। भैरवनाथ ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, क्या तू भी मुझसे लड़ने आया है? मेरी शक्तियों का अंदाजा है तुझे? अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, तेरी ये शक्तियाँ मेरी आस्था और साहस के सामने कुछ नहीं। मैं अपने गांव को तेरे श्राप से मुक्त कराने आया हूँ। भैरवनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और उसके चारों ओर एक आग का गोला बन गया। अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास कई भूतिया साए घूम रहे थे, लेकिन उसने अपने विश्वास को मजबूत रखा। अर्जुन ने एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू किया, जो उसे उसके गुरु ने दिया था। उसके जाप से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने तांत्रिक की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। भैरवनाथ ने कई मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन की आस्था के सामने उसकी तांत्रिक शक्तियां काम नहीं आईं। आखिरकार अर्जुन ने तांत्रिक को हरा दिया और उसकी हवेली में कैद आत्माओं को मुक्त कर दिया। भैरवनाथ ने आखिरी बार अर्जुन को श्राप देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ एक गूंज में बदल गई और वह जलकर राख हो गया। भैरवनाथ की मौत के बाद गांव में शांति लौट आई। लोगों ने अर्जुन का धन्यवाद किया
और उसे गांव का रक्षक मान लिया। हवेली भी धीरे धीरे गिर गई। वहां अब कोई खतरनाक चीज नहीं थी। गांव के लोग हर साल उस दिन को मनाते हैं जब अर्जुन ने उन्हें तांत्रिक हिसाब से मुक्त कराया था। इस प्रकार अर्जुन की बहादुरी से गांव वालों को भैरवनाथ के खतरनाक तंत्र मंत्र से छुटकारा मिला और गांव फिर से खुशहाल हो गया।